जोहार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी कोई अच्छे ही होंगे। दोस्तों देखिए, झारखंड के ब्लॉक लेवल की एक नया वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी हुई है। यह वैकेंसी डीसी ऑफिस से है और सभी कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं। झारखंड के आप किसी भी जिला से हैं, महिला हो या पुरुष हो, इस फॉर्म के लिए सब एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, पोस्ट का नाम है सोशल वर्कर। सोशल वर्कर के लिए देखिए वैकेंसी निकल कर आई है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल तक है। आप 17 अप्रैल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों देखिए, फॉर्म भरने का अप्लाई प्रोसेस क्या है, किस तरह से आपको फॉर्म भरनी है, फॉर्म भर के आपको कहाँ पर जमा करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको जो है बताया जाएगा वीडियो में। दोस्तों देखिए, इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या मांगी जा रही है, सिलेक्शन कैसे होगा, सभी तरह की जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों देखिए, इस वैकेंसी के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको जो है इसका प्रिंट आउट निकाल लेनी है। प्रिंट आउट निकालने के बाद दोस्तों आपको जो है स्टेप बाय स्टेप देखिए यहाँ पर भरना है। किस तरह से भरनी है यहाँ पर आपको हम डिटेल में बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पोस्ट कोड लिखना है। क्या पोस्ट कोड है अभी आपको नोटिफिकेशन में बताया जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, अब किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर आपको देखिए लिखनी है। उसके बाद दोस्तों देखिए, डिस्ट्रिक्ट अप्लाइड फॉर, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर आपको लिखना है। नेम ऑफ द अप्लीकेंट, यानी अपना नाम दोस्तों यहाँ पर देखिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखिएगा सारा चीज़, ठीक है। ये जो फॉर्म भरिएगा अंग्रेजी के बड़े अक्षर में भरिएगा। उसके बाद यहाँ आप एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो देखिए आप जो है चिपका दीजिएगा, ठीक है। देखिए, फादर्स मदर्स हस्बैंड नेम यहाँ पर आपको देखिए फिल करना है दोस्तों। देन देखिए, आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कीजिएगा, जो कि इस फॉर्मेट में DD यानी डेट लिखना है दोस्तों। किसी का डेट 01 यानी 1 तारीख को है तो यहाँ पर 01 आपको लिखना है। महीना 1 महीना मतलब जनवरी महीना में तो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए किसी का मतलब 94 है तो यहाँ पर आपको देखिए लिखनी है। इस तरह आपको देखिए डेट फिल करना है। कौन सा महिला या पुरुष दोस्तों यहाँ पर देखिए टिक लगानी है। फिर देखिए, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देखिए फिल करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों यहाँ पर आप भर दीजिएगा। पहले मोबाइल नंबर भर दीजिएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी भर दीजिएगा, ठीक है। नेशनलिटी यहाँ पर दोस्तों आपको इंडियन लिख देना है। मटेरियल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आप एस लिख दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो लिख दीजिएगा। एड्रेस यहाँ पर देखिए आपको देखिए फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो दोनों एड्रेस आप सेम भर सकते हैं जो कि परमानेंट एड्रेस के अनुसार है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एजुकेशन डिटेल आपसे जो है मांगी जा रही है। क्या आप पढ़े लिखे हुए हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन PG जो भी आप पढ़े हुए दोस्तों यहाँ पर आपको जो है हायर क्वालिफिकेशन तक आपको यहाँ पर देखिए फिल करनी है। अगर यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर देखिए भरिए, अदरवाइज दोस्तों उसको आप जो है छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल आप फ्रेशर हैं तो फिर भी आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अप्लाइड कैटेगरी फॉर जनरल ST, किस कैटेगरी से आप आवेदन करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए लिख देनी है। उसके बाद दोस्तों आप कहीं काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट है या फिर देखिए अंडरटेकिंग है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है इसका डिटेल फिल करनी है। नहीं है तो दोस्तों इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है यहाँ पर देखिए बोला गया। फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि सर्टिफिकेट रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन का देना है। प्रोफेशनल अदर क्वालिफिकेशन का आपको देनी है। एज रिलेटेड दोस्तों जैसे कि 10th का मार्कशीट होगी आपको देना है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसका भी सर्टिफिकेट आप जो है दे दीजिएगा जेरोक्स करके। कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, एनी फ़ोटो जो कि आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, आपको कोई एक है तो इस अब जो है आपको देना है। सभी का जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जो है दे देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए डेट लिखना है, प्लेस लिखना है, कहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं, किस डेट में आवेदन कर रहे हैं। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट अपना जो है सिग्नेचर कर देना है। तो दोस्तों देखिए, ये नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में वैकेंसी की जो है पूरी जानकारी दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसमें जो पोस्ट निकल कर आया है सोशल वर्कर के लिए पोस्ट है और देखिए पोस्ट कोड यहाँ पर देखिए दिया हुआ है DCPS 06। ये पोस्ट कोड दोस्तों आपको जो है लिखना है फॉर्म भरते समय, ठीक है। देखिए, उम्र सीमा जो है 30 से 45 वर्ष वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। 18,536 रुपये के देखिए पेमेंट है दोस्तों पर मंथ। मासिक परिपलब्धि यहाँ पर देखिए बताया गया है 18,536 रुपये की। देखिए सो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यानी क्या आपसे क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो ग्रेजुएट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो देखिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको देखिए प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर जब BA किए हुए हैं सोशल वर्क से, सोशोलॉजी से, सोशल साइंस से आप किए हुए हैं तो बिल्कुल दोस्तों आपको देखिए इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट किए हुए हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर की जानकारी आपको जो है होनी चाहिए दोस्तों।
कार्य अनुभव अगर ये आपके पास है तो देखिए आपको जो है वेटेज यानी प्रेफरेंस दिया जाएगा। साफ साफ यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि वेटेज फॉर देखिए वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट, यानी कार्य अनुभव वाले स्टूडेंट्स को जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान लीजिए आपके पास कार्य अनुभव नहीं भी है तो बिल्कुल आप दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उम्र सीमा दोस्तों जो कि 1/8/2026 के अनुसार गणना की जा रही है, जो कि मिनिमम 30 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष तक कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। संविदा आधारित वैकेंसी दोस्तों यह है, ध्यान रखिएगा इसका। और यहाँ जो आपका देखिए सिलेक्शन होगा दोस्तों, किस तरह से सिलेक्शन होगी, तो दोस्तों बताया गया कि मिशन वात्सल्य के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता के पद पर कंप्यूटर में दक्षता अनिवार्य है। इस संबंध में कंप्यूटर दक्षता यानी प्रोफेंसी इन कंप्यूटर की परीक्षा 20 अंकों का, ठीक है, यानी 20 अंकों का पीपीटी देखिए 10 मार्क्स का, और एक्सेल में देखिए 10 मार्क्स का जो है सवाल पूछा जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है सिलेक्शन होगी इसमें। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए फॉर्म भरने का जो है प्रोसेस क्या है, तो 17 अप्रैल तक देखिए फॉर्म आप भर सकते हैं। 17 अप्रैल तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको दोस्तों जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको देखिए देना है, 100 भी प्रमाणित करके, जो कि फॉर्म के साथ ही आपको जो है फॉर्म भर के आपको देखिए भेजना है सब। अब दोस्तों देखिए यह जो फॉर्म आपको जमा करनी है, तो दोस्तों देखिए यह फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन तरीके से आवेदन होगी। बिल्कुल दोस्तों आपको देखिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरना है। देखिए recruitment.jharkhand.gov.in के माध्यम से आपको जो है फॉर्म ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से देखिए भरना है। 17 अप्रैल तक दोस्तों फॉर्म भरने का जो है अंतिम तिथि है। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगी, आप उसका जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से जो है पढ़ लीजिएगा।